समाचार आता तो न्यूज बंद कर देते थे हम लोग, और नाटक देखते थे, ये सब सीरियल देखते थे। आज सीरियल बंद करते हैं, मोदी जी को देखते हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी, और मोदी ही चाहिए। देश बचाना है तो मोदी चाहिए। नहीं भाई साहब, नहीं भाई साहब, पप्पू नहीं चाहिए हमको। पप्पू नहीं चाहिए, पप्पू नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। पहले से कांग्रेस ही करते आए, हिंदू मुसलमान। हमारे सीएम सर तो हर किसी को लेकर चलते हैं। उन्होंने यही बोला, हिंदू जब काटते हैं तो खून सबका लाल ही निकलता है ना, तो फिर हिंदू मुस्लिम किस बात का। क्या शुभ नाम है आपका मैडम? मेरा नाम धनेश्वरी रावत है, और पूरा सपोर्ट एकनाथ शिंदे सर जी के लिए, और बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद उनका, जो उन्होंने लाडली बहन, हम लोगों बहनों के बारे में सोचा और हमारे लिए कुछ किया। आज तक किसी सरकार ने इतना नहीं किया जितना शिंदे सर ने किया हमारे लिए, तो हम बहुत खुश हैं। और हम चाहते कि आगे भी वो आए और हमारे बारे में सोचे, हमारे लिए कुछ करे, मतलब लेडीज़ लोगों के लिए कुछ करे, जिन्होंने अपनी बहन भाई माताओं बहनों के लिए बारे में सोचा। बहुत खुश है महाराष्ट्र की जनता, वहाँ की मतलब जो लेडीज लोग हैं बहुत खुश है, क्योंकि एक पैसा लेडीज के लिए आप जानते हैं कितना महत्व होता है। तो एक एक रुपए की हम लोग कीमत जानते हैं, गृहस्थी चलाते हैं, हाउस वाइफ है, तो हमारे लिए क्या क्या मूल्य है उसका, क्या जो घर चलाती है जो औरत ना, उसको ही मालूम पड़ता है कि क्या है उसका कीमत। तो हमारे बहुत बहुत आभार। आगे भी शिंदे सर जी आए और हमारे लिए, हमारे लेडीज के बारे में, जनता के बारे में, सबके बारे में सोचे, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमने सुना कि उद्धव ठाकरे की टीम कह रही है कि ये गद्दारी कर गए उनके साथ में। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग उद्धव जी के उतना नहीं मतलब इतना बारे में नहीं गए, कभी किस सरकार ने किया ही नहीं हमारे इतना, तो हम लोग कैसे जानेंगे? जो सरकार करेगी उसके बारे में जानेंगे। पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस ने कुछ किया नहीं जाना। मोदी जी आए तो मोदी जी क्यों आया नाम? जब कुछ किया तभी मोदी जी के बारे में सुना हम लोगों ने ना। आज तक कांग्रेस थी तो कभी कांग्रेस के हम टीवी तक नहीं देखते थे, न्यूज आते चैनल बंद कर देते थे। आज मोदी जी आते तो हम टीवी देखते हैं, न्यूज सुनते हैं, क्या बोलेंगे, कुछ नया क्या करेंगे। तो यही रहता है हम लोग क्या करने वाले हैं कुछ नया, तो इसलिए टीवी ऑन कर देते हैं। और पहले टीवी समाचार आता तो न्यूज बंद कर देते थे हम लोग, और नाटक देखते थे, ये सब सीरियल देखते थे। आज सीरियल बंद करते हैं, मोदी जी को देखते हैं। तो मोदी जी से प्रभावित है। हाँ, इतना प्रभावित जब कुछ किया ना उन्होंने। आज मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, और मोदी ही चाहिए। देश बचाना है तो मोदी चाहिए। हाँ, देश बचाना है तो मोदी चाहिए। मोदी 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 मोदी। अरे राहुल गांधी कह रहे हैं देश बचाने के लिए हम खड़े हैं भैया। नहीं भाई साहब, नहीं भाई साहब, पप्पू नहीं चाहिए हमको। पप्पू नहीं चाहिए, पप्पू नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमको पप्पू चाहिए ही नहीं। क्या खराबी है उनमें? लोकतंत्र क्या है हमसे पूछो। आज हम लोग खुले आम जाते हैं, खूब घूमते हैं, मस्त घूमते हैं। पहले तो साफ सफाई, बाप रे इतना गंदगी, इतना वो। पप्पू को बोलो आपको आपकी सरकार मुबारक, हमको मोदी चाहिए, बाकी कोई नहीं। मोदी आपके दिल में है? बस मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, बस घर घर मोदी, हर हर मोदी। क्या किए 10 साल में मोदी जी? अरे मोदी जी ने क्या नहीं किया वो बोलो। कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ा दिया, महिलाओं का सिलेंडर बढ़ा दिया। अरे क्या नहीं किया? अरे महंगाई, सुविधा चाहिए तो महंगाई तो चाहिए ना, महंगाई तो होगी। अब घर में मुखिया कमाता है तो घर कैसे चलाएगा? मोदी जी भी घर चला, ये घर है, देश एक घर है ना, तो घर चलाने के लिए थोड़ा तो करना पड़ेगा। थोड़ा हमको भी तो, इतना देश कैसे चलाएगा? महंगाई होगी तो सुविधा भी तो मिल रही है, और जब सुविधा चाहिए तो महंगाई चाहिए, महंगाई तो होगी ना। पहले इनकम कितनी थी, अब इनकम कितनी है? पहले की भी सोचो ना, अब क्या सोच रहे हो? पहले भी सोचो कितना था, अब क्या है, क्या नहीं है। मोदी जी ने क्या नहीं किया वो बोलो। तो महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी ये बताइए आप। मोदी जी की सरकार। सीएम सर, हमारे सीएम सर आएंगे जिन्होंने अपनी बहनों के बारे में सोचा, तो हमको एकनाथ शिंदे सर ही चाहिए। और जो हमारे लिए सोचे, अपनी बहनों के बारे में सोचे, माताओं के बारे में सोचे, बुजुर्ग महिलाओं के सोचे, और भाव के बारे में भी सोचे। ऐसा नहीं कि लेडीज के बारे में, मतलब बुजुर्ग वालों में, सबके बारे में सोचे। तो इस बारे में मोदी जी सोचे हैं? मोदी सब सोचे हैं, क्या नहीं है। तो फिर ये बताओ, फिर जब खासदार के चुनाव थे तो मोदी जी की कम सीटें क्यों आई थी? अभी क्या बोले, कुछ अनपढ़ लोग हैं ना, पढ़े लिखे बोलते ना, पढ़े लिखे बेवकूफ, वही है हमारे देश का हाल। हमारे देश में पढ़े लिखे जय चंद बहुत हैं। अच्छा। बस वो जय चंदों की वजह से ऐसा होता है। बस वो जय चंदों से हमको बचना है, इसलिए अब की बार मोदी 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 मोदी। और जो जय चंद है उनको बोलो कि अपना घर में और जय चंदगिरी करे, देश में नहीं। मैडम आप भी थोड़ा सेंटर में आइए। हाँ, आप ये बताइए, हमने यहाँ चर्चा सुनी, कुछ लोग से हम कल मिले, वो कह रहे हैं कि शिंदे जी ने शिवसेना में गद्दारी कर दी और ये भाग गए।
पहली बात तो कॉमन मैन कभी भागते नहीं, वो 0 to हीरो वाले 0 to हीरो है हमारे। उन्होंने हमारे लिए इतनी सारी ये निकाली, योजना निकाली, सब ये क्या हो ना, उन्होंने हमारे लिए इतनी सारी योजना निकाली, सिलेंडर फ्री किया, लड़की बहन को 1,500 रुपये दिया, ज्येष्ठ नागरिक लोगों के लिए योजना निकाली। और कौन बोल रहा है कि वो भाग गए करके? वो क्यों भागेंगे? चोर है क्या वो? और कह रहे हैं कि शिवसेना नहीं होता तो इतने टाइम से वो सरकार इतना सत्ता चला रहे, 2.5 साल से उनके पास सत्ता है और आज लोगों के मुंह पर उनका नाम है। हर एक आम नागरिक, छोटे छोटे बच्चे तक जानते हैं उन्होंने हमारे लिए क्या नहीं किया है करके। तो फिर कौन बोला? अरे जब इतने साल सरकार चला रहे थे ये राजीव गांधी, क्या महिलाओं के लिए क्या किया? हमारी महिला भी सुरक्षित थी क्या कभी मुंबई में? रात 10 बजे के बाद बाहर निकलते तो डरते थे, कितने रेप केसेस होते थे। अभी सारे सीएम सर की दहशत है, मोदी सरकार की दहशत है, मोदी और योगी की वजह से आज रेप केस कम हो गए, सब कुछ कम। और हम महिलाओं एकदम बेफिक्री से घर से बाहर निकलते हैं। तो क्या राहुल गांधी की जब सरकार थी जब सुरक्षा महसूस नहीं करती थी? कहाँ सुरक्षा? आए दिन रेप होते थे, आए दिन रेप होते थे। कौन सी सुरक्षा थी? कौन सी सुरक्षा थी? क्या योजना दी थी? आज महिला हक से बोलती है हमारे पास अन्नपूर्णा योजना है, लड़की बहन के पैसा आ रहे थे। अब इसके पहले क्या दिए उन्होंने? क्या दिए? इलेक्शन में तो बरसाती बेंडक सब बाहर आते, उसके बाद कुछ नहीं होता है किसी का। बताओ, खासदार के चुनाव में मुंबई में कह लो या महाराष्ट्र में कह लो, भाजपा को थोड़ा कम सीटें मिली, तो क्या लगता है विधानसभा में कम सीटें मिलेंगी या ठीक ठाक सीटें मिलेगी? ठीक ठाक मिलेगी। इतनी सारी योजना दी और अभी ज़्यादातर मेजॉरिटी हमारे साथ है, क्योंकि लोगों का सबका भला हो रहा है, तो सब हमारे साथ ही। जो जहाँ देश का भला हो वहाँ लोगों का भला हो रहा है। और तो सीधी सी बात है कि सीट हम ही, इस बार हमारी ही सीट आएगी करने। तो ये बताइए, नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं देश के 10 साल से 2 बार से अब वो तीसरी बार बन गए हैं, क्या लगता है कि 10 साल में कैसा काम किए मोदी? बहुत कुछ काम किया है मोदी जी ने। रास्ते बनाए, बहुत सारी चीज़ें, योजना दी, वो रास्ता बनाए, और वो बुद्ध लोगों के लिए 10-10 लाख योजना पास करी। और क्या चाहिए? अब तक के तो कुछ नहीं मिल रहा था, अब तो बहुत कुछ मिल रहा है। क्या चीज़ में कहाँ पीछे रह गए हम लोग? ये बताइए ना आप मुझे कि हम कहाँ पीछे रह गए। भाजपा पे ये आरोप भी लगता है कि भाजपा हिंदू मुसलमान करके जीत जाती है। ये तो पहले से कांग्रेस ही करते आए हैं, हिंदू मुसलमान। हमारे सीएम सर तो हर किसी को लेकर चलते हैं। उन्होंने यही बोला, हिंदू जब काटते हैं तो खून सबका लाल ही निकलता है ना, तो फिर हिंदू मुस्लिम किस बात का? सब ही है जी। और क्यों आज हिंदू मुस्लिम लेडीज लोग ने योजना का लाभ नहीं लिया? बहुत सारी योजना मोदी जी के वजह से तो 3 तलाक बंद हो गई ना। तो आए दिन आदमी लोग एक छोड़ के दूसरी पकड़ के तीसरी कर रहे थे। आज एक लोगों के इसमें दहशत है कि हम कैसे और मुस्लिम महिलाओं को तो मतलब ज़्यादातर हमारा आभार मान रहे कि आप लोगों ने हमारे घर तक हम बैठकर हमारे लिए ये योजना पहुंचाई। और क्या चाहिए? तो क्या लगता है कि इस बार आप शिंदे जी को सीएम देखना चाहती हैं किसी और? सीएम देखना चाहते हैं, मतलब हमारे सीएम ही एकनाथ शिंदे सर है, तो सब बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? सीएम सर, एकनाथ शिंदे सर, आप आगे बढ़ो। तो शिंदे जी ने 2.5 साल में कैसा काम? समय बहुत कम मिला उनको। हाँ, बहुत अच्छा, समय के हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा काम। और अब हमारी बारी है कि हम उनको और मौका दें कि वो और सारी योजना लाए और सुधार दे, बहुत अच्छी हमारे लिए सोचे। और अभी उनको मिलेगी वक्त, क्योंकि हम उनको जीत कर 100% लाएंगे ही लाएंगे, उसका टेंशन। ये बताओ, राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी लगातार देश को कमजोर कर रहे हैं, देश को बेचने पे लगे हैं, प्राइवेट कर दिया तमाम चीजें, अडानी अंबानी अपने दोस्तों को अमीर कर रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? अभी तो राहुल गांधी जी काम पे लगे, अब तक तो वो आराम ही कर रहे थे। अभी तो सीएम सर ने उसको काम पे, पप्पू साइकिल पे सवार होके जा रहा है। अखिलेश जी इसके लिए पप्पू साइकिल पे सवार होके जा रहा है ना, हम लोग मोदी कुछ नहीं कर रहा है। इसके लिए इधर की पार्टी उधर, वही था। ये पार्टी पे साइकिल पे होके सवार होके जा रहा है। वो कह रहे हैं कि मोदी जी देश को कमजोर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बेच रहे हैं देश को मोदी जी। उसने क्या किया? उसने सबसे पहले उसी ने बेचा है, हमने नहीं बेचा। जो बेचारा खुद कमजोर हो, दोस्त को क्या बोलेगा? वो मोदी जी को कमजोरी बोलेगा ना, वो खुद ही कमजोर आदमी है। उसको खुद ही राहुल गांधी खुद कमजोर है क्या? अरे राहुल गांधी कमजोर का है, अभी इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। अरे भारत जोड़ो यात्रा की है, वो कितनी लंबी यात्रा की है, ये कह रही है वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। वो तो उनको अभी पता चलेगा। ये अब जब सीएम की सरकार बनेगी तब 2 साल से तो वो काम पे लगे, और हम चाहते कि वो और आगे काम ही करे और हम सत्ता जीत कर जाए। बाकी उनको काम पे लगना फर्ज है उनका, इतने साल देश संभालना है तो काम करना ही
नहीं है ना, अभी तो कर रहे थोड़ा। कितनी सीटें मानती है कि कांग्रेस को मिल जाएगी यहाँ पे? मुश्किल है, नहीं बोल हम तो चाहे कि एक भी सीट कांग्रेस को नहीं जाए। मैं कभी बोल भी नहीं सकती हूँ कि कांग्रेस को कोई सीट जाए। हमारी कोशिश रहेगी कि एक भी सीट उनको नहीं जाए, एक भी सीट ना मिले। ना ही मिले। लेकिन मिलेंगी तो फिर भी उनको देखते हैं ना कि कहाँ तक ताकत लगाते हैं वो। हम अपनी ताकत लगाते हैं, वो उनकी ताकत लगाएंगे। महायुति को कितनी सीटें मिलेंगी, क्या लगता है आपको? ऊपर मालिक है। जिस तरह से चल रहा है अभी तक, राम प्रचार हो रहा है सब, तो मेजॉरिटी हमारी ही दिख रही है, महायुति ही दिख रही है। और बहुत अच्छी मतलब स्कीम्स वगैरह मिली है, तो उस हिसाब से सब उन्हीं को ही जा रहा है। और 100% यही सत्ता चलेगी आगे भी। असली शिवसेना किसकी, उद्धव ठाकरे जी की या शिंदे जी की? शिंदे सर की। मैं एकनाथ शिंदे जी को इतना ही कहना चाहती हूँ कि लाडली बहन का जो इन लोगों ने पैसे का खाते का निकाला, बहुत अच्छा किया। मैं उनको प्रधानमंत्री बना के रहूंगी और फुल सपोर्ट करूंगी जितने से मेरे से होएगा। मैं वोट के लिए अपनी महिलाएं, अपने भाई बंदे लोगों को हाथ जोड़कर विनती करूंगी कि एकनाथ शिंदे जी को जिताए हमारी तरफ से। बड़ी तैयारी है आपकी तो? जी हाँ, बड़ी तैयारी है। मेरे घर से 18 वोट है, 18 वोट एकनाथ शिंदे जी को है। हाँ, थैंक यू। तमाम महिलाओं की राय आपने सुनी और आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।